हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हमने पिछले टर्न पे 5 के सभी पार्ट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। ये हमारा 2023 का ठीक है दूसरा सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए। 6 के भी इसके 5 पार्ट है और प्रत्येक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है। तो ये वाला जो खंड है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके सभी खंड 5-5 नंबर के हैं। तो ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सभी खंडों को हल करना है। इसमें ये अवकल समीकरण दे रखा है, इस अवकल समीकरण को हल करना। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिख लीजिए 6 का कौन सा पार्ट है, ये कै पार्ट। 6 का कै पार्ट। एक ये अवकल समीकरण दे रखा, अवकल समीकरण क्या दे रखा है इन्होंने, tan इनवर्स y माइनस एक्स dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स भी तो है ना। तो देखिए, किसी अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जैसे dy है, इसके साथ सारे y वाले और dx के साथ सारे x वाले इकट्ठे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो इसमें ये इस तरीके से वेरिएबल सेपरेट नहीं होने के, यानी कि y वाले अलग और x वाले अलग इसमें इकट्ठे नहीं होने के। ठीक है, तो फिर ये देखते हैं ये समघातीय अवकल समीकरण बन जाएगा क्या। तो dy बाई dx ये इसके बटे में आ जाएगा। तो ये समघातीय अवकल समीकरण भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये समघातीय अवकल समीकरण तो इस तरह का होता था, dy बाई dx लगभग कुछ इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। तो इस तरह का भाई दो घात ये यहाँ भी 2 घात है। या इसमें हम ये देखते थे, ये dy वैसे तो देखिए समघातीय अवकल समीकरण होता क्या था, कोई फंक्शन यदि ये एक्स वाई है और इसमें इस फंक्शन में एक्स की जगह कितना रख दें, ठीक है, एक्स की जगह क्या रख दें लैम्डा एक्स और वाई की जगह क्या रख दें लैम्डा वाई रख दें और ये इस फॉर्म में आ जाए dy बाई डी एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन ये समघातीय अवकल समीकरण कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि f लैम्डा एक्स और कोमा कितना लैम्डा वाई बराबर किसके आ जाए ठीक है, बराबर आ जाइए लैम्डा इंटू एफ एक्स वाई, या लैम्डा की पावर समथिंग कुछ भी आ जाए। ठीक है, लैम्डा की पावर या समथिंग कुछ भी आ जाए। ठीक है, लैम्डा की पावर के भी कह सकते हैं, इसमें कितना भी कह सकते हैं लैम्डा की पावर के। तो कोई अवकल समीकरण यदि इस फॉर्म में होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, समघातीय अवकल समीकरण। तो ये ऐसा भी नहीं बनेगा। तो इसके बाद आते हैं रैखिक अवकल समीकरण। अब रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, जहाँ p और q x के फलन है। ठीक है, तो जहाँ p और q x के फलन है, तो ये रैखिक अवकल समीकरण होता था। उसे हल करने का तरीका भी आपको मालूम था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, फिर इसका दिए गए समीकरण का हल निकालते थे y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस c से हल करके इसका हल निकालते थे। और रैखिक अवकल समीकरण 2 फॉर्म में हो सकते हैं, dx बटे dy भी हो सकता है और प्लस का कितना px बराबर q, जहाँ p और q किसके फलन है, y के फलन है, जहाँ p और q y के फलन है। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल पी डी वाई होता था और दिए गए समीकरण का हल लिखते थे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो ये रैखिक अवकल समीकरण बन सकता है। देखते हैं कौन सी फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए y का फंक्शन और y का फंक्शन और एक x है, तो इस तरह का बन सकता है। भाई एक जगह x है ना, वो डी एक्स बटे डी वाई भी बन जाएगा। तो इसको ऐसे ही बनाइए, इसे तो बटे में ले आइए, tan इनवर्स y बटे में लाइए इसको,
बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, ठीक है, डी एक्स बटे डी वाई, डी एक्स बटे डी वाई। वैसे तो देखते ही पता लग जाएगा आपको, पर फिर भी मैंने बता दिया कि इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, समघातीय अवकल समीकरण भी नहीं बना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रैखिक अवकल समीकरण पढ़ा था, तो ये रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में बन रहा, ठीक है। इसे उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा डी एक्स बटे डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो इसकी तुलना कर दीजिए, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो लिख सकते हैं जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। समीकरण एक की तुलना कर दीजिए, ठीक है। समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना कर दीजिए, किससे करनी पड़ेगी, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर। पी का मान बताइए, पी का मान यहाँ से देखिए, जो एक्स का गुणांक 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू का मान देखिए tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके बाद क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, आई एफ निकालते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई के बराबर होता है। पी का मान बताइए, पी का मान ये रहा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ई की पावर इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई आ जाएगा, ठीक है। तो दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल x इंटू आई एफ आएगा ना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ और डी वाई प्लस सी, x इंटू आई एफ का मान e की पावर tan इनवर्स y, q का मान देखिए tan इनवर्स y बटे tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, आई एफ का मान रख दीजिए e की पावर tan इनवर्स y dy और प्लस का कितना c। इसमें t मान लीजिए tan इनवर्स y को, लेट tan इनवर्स y बराबर t, इसका अवकलन कर दीजिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर कितना डी टी, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, फिर इसके बाद में इधर बिठा के इधर करूँगा। चलिए तो रख दीजिए वैल्यूज़। इधर तो क्या चल रहा है, साइड तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रल tan इनवर्स y को हमने क्या मानना t, तो यहाँ रख दीजिए t और e की पावर t, और ये मिलके, ठीक है, ये मिलके क्या बनाएंगे, dt बनाएंगे, dt और प्लस का कितना c। इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए, t को ऐसे ही रखेंगे, इसका e की पावर t माइनस पहले का अवकलन करेंगे 1 आएगा, दूसरे का समाकलन e की पावर d का e की पावर t dt प्लस c, e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t ही आ जाएगा, t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, वापस y में बदल लीजिए, t का मान रख दीजिए tan इनवर्स y, tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y
माइनस ई की पावर tan इनवर्स y और प्लस का कितना c, इधर क्या चल रहा था x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। चलिए x का मान निकालिए, इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, इसे भाग देंगे 1 आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा c। ठीक है, और c को इसमें भी मिला सकते हैं। अच्छा, वो c के भी बटे में तो जाएगा ही, e की पावर कितना tan इनवर्स y ऊपर ले जाइए, x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस की tan इनवर्स y, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिए। चलिए अब 6 का ख पार्ट देखिए। ठीक है, इसमें हमें ये रेखाएं दे रखी और इनके बीच की दूरी निकालनी, इनके मध्य की दूरी निकालनी। ठीक है, वैसे तो दो रेखाओं के मध्य की दूरी हमने पिछले वाले सेट में भी निकाल ली। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर क्या फॉर्मूला था वहाँ पे, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वैक्टर माइनस a1 वैक्टर बटे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस और सारे का भी मॉडुलस। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला था ये। पर यहाँ पे जो दोनों रेखाएं हैं ये समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर क्यों हैं? ठीक है, यहाँ पे देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6k, यहाँ भी 2i प्लस 3j प्लस 6k हैं। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है b वैक्टर क्रॉस a2 वैक्टर माइनस a1 वैक्टर बटे b का मॉडुलस। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। अब ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। भाई समांतर ना होती तो हम ये वाला लगाते, जैसे कि हमने पिछले सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन करा तो उसमें असमांतर थी। असमांतर कब होती है? जब ये बिल्कुल अलग अलग आते हैं। ठीक है ना। तो इसमें चलिए तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 की तुलना r वैक्टर बराबर a1 वैक्टर प्लस लैम्डा b वैक्टर से करने पर, चलिए तुलना कर दीजिए। a1 वैक्टर बोलिए कितना आएगा? a1 वैक्टर बराबर i प्लस 2j माइनस 4k, b वैक्टर बोलिए 2i, b वैक्टर 2i प्लस 3j प्लस कितना 6k आएगा। ऐसी सेकंड की कर लीजिए समीकरण। सेकंड की तुलना r वैक्टर बराबर a2 वैक्टर प्लस म्यू b वैक्टर ही आएगा यहाँ भी, से करने पर a2 वैक्टर बोलिए, a2 वैक्टर बताइए कितना आ जाएगा? ये रहा 3i प्लस 3j माइनस 5k, b वैक्टर देखिए 2i प्लस 3j और प्लस का कितना 6k। ठीक है, चलिए पहले इसमें a2 माइनस a1 निकालिए। a2 में से a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर घटा दीजिए। 3i में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 2i आएगा, इसमें से घटा दीजिए। प्लस का j आएगा, इसमें से घटाएंगे माइनस के कितना आएगा? k आएगा। b का मॉडुलस भी निकाल लीजिए। b का मॉडुलस अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 6 छंग 36, 36 4 40, 49 7 आ जाएगा। ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए? b क्रॉस a2 माइनस a1। ठीक है, b वेक्टर क्रॉस
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्या निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, सदिश गुणन निकालिए I J और K। B के कोफिशिएंट बोलना, B के कोफिशिएंट मतलब गुणांक, I J के गुणांक 2 3 6। A2 माइनस A1 के बोलिए 2 1 माइनस 1। ठीक है, तो I के लिए बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलिए इनके लिए बता दीजिए, I के लिए और J के लिए इसका विस्तार कर दीजिए। सबसे पहले चलिए I के लिए देखते हैं। ठीक है, I के लिए बताइए कितना आएगा। -3 -6 माइनस J के लिए बताना। ठीक है, माइनस J के लिए बताइए, इसे ढकेंगे इसे ढकेंगे, -2 और माइनस के 12 है ना, प्लस K के लिए बोलिए 2 -6। ठीक है, तो ये बच जाएगा भैया माइनस के 9i और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 12 2 14 J और माइनस के कितना बचेगा। ठीक है, 4k। तो ये किसका मान है, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर। चलिए इनके बीच की दूरी, ठीक है, लिख देंगे रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी। ठीक है, D बराबर, ये फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, मॉडुलस आएगा माइनस के 9i प्लस के 14j प्लस का 4k और B का मॉडुलस हमने पहले निकाल रखा कितना, 7। तो ये बताइए कितना आएगा, √9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है, 14 का कितना आएगा, 14 का 196 आएगा क्या, 14 का 14 में गुना कर लो, 4 चौक 16 या 14 चौका 56 ही कह दीजिए। ठीक है, और 14 कम 14, हाँ 196 ही आएगा। 100 कितना आएगा 96 और प्लस 4 चौक 16 बटे में कितना है ये 7। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, करिए। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका गह पार्ट देखिए। चलिए अब गह पार्ट देखिए। गह तो मेरे अनसोल्ड में नहीं दे रखा, सीधा गह दे रखा। तो चलिए हम इसका गह पार्ट ही करते हैं। तो क्या करना है, इसमें वृत्त और परवलय तथा एक्स अक्ष के ऊपरी भाग के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले इनको बना लेते हैं, वृत्त को और परवलय को। या पहले इनकी प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए। ठीक है, इनकी प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए पहले इन्हें हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए, के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलिए इन्हें हल कर लीजिए। समीकरण सेकंड से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए
वाई स्क्वायर की जगह 4x रख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दीजिए 4x बराबर कितना 8x, इसे बराबर से इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, एक्स कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 0 आएगा और x बराबर कितना आएगा 4 आएगा। तो y का मान भी निकाल लीजिए, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0 आएगा। तो एक बिंदु तो ये आ गया, कहाँ काट रहे बिंदु 0 0 पे काट रहे, एक तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही 0 0 पे। और यदि x का मान 4 है, यदि x का मान कितना 4 रखना, x का मान 4, ठीक है, x बराबर 4 रखना, चलो यहाँ पे रख दो, 4 चौक 16 और y बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 4 आएगा, y बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 4। तो बिंदु देखिए क्या क्या आगे, प्रतिच्छेदन बिंदु 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु, 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदु, एक तो 0 0, ठीक है, 4 और 4, 4 कोमा 4 और एक 4 माइनस 4, ठीक है, 4 माइनस 4 हैं। तो ये इनके क्या आ गए प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए। अब इनको बना लीजिए, वृत्त को और परवलय को बना लीजिए। तो परवलय तो ये फर्स्ट टाइप का है, इधर को बनेगा, ठीक है, और ये जो वृत्त है मूल बिंदु से होकर जाएगा 0 0, इसको संतुष्ट कर रही, ठीक है, और त्रिज्या आएगी इसकी, भाई तुमने माइनस जी माइनस एफ तो पढ़ा ही होगा, वो केंद्र पढ़ा होगा, माइनस जी माइनस एफ, तो ये इधर जाएगा, जी का मान आएगा 4 आ जाएगा। तो ये इस इधर को बनेंगे, देखिए ये जो बनेंगे किस तरीके से बनेंगे ये देख लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लीजिए, ठीक है, और परवलय इधर को बनेगा और वृत्त ना मूल बिंदु से होकर जाएगा, और केंद्र मैंने देखा था इसका ये 4 0 आ रहा था, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, कोई एक सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया, ठीक है। तो ये वृत्त बन गया। अब परवलय बना लीजिए। तो ये 3 जगह काट रहे, एक तो 0 0 पे काट रहे, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। एक तो कहाँ काट रहे हमने देखा बिंदु 0 0 पे काट रहे, 4,4 पे काट रहे और 4 माइनस 4 पे काट रहे। तो हमें जो इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, एक्स अक्ष के ऊपरी भाग, एक्स अक्ष के ऊपरी भाग और इनके मध्य का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि इसका निकालना हमें क्षेत्रफल, ये सारा क्षेत्रफल निकालना, ऊपरी भाग का निकालना। तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करना हमें, यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, इस लाइन का समीकरण आएगा x बराबर 4 चले ना यहाँ, तो यहाँ x बराबर 4 आएगा, तो इसका नाम ओ दे दीजिए ए बी सी, और अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ठीक है। तो अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, चलो इधर ही लिखूँगा या यहाँ पे, तो थोड़ी जगह तो चलो है ही, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल में देखना कौन कौन से जुड़ेंगे, भाग ओ ए सी ओ, एक तो ये वाला भाग ओ ए सी ओ का
क्षेत्रफल प्लस भाग ABCA का क्षेत्रफल भाग ABCA का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इधर से मिटा के मैं इधर लिख देता हूँ आगे। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे देखिए भाई, इसका केंद्र निकाल लेना, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या। ठीक है भाई, हमारे पास वृत्त क्या था, x² प्लस y² माइनस 8x बराबर 0 लिख लेना इसको। तो इसकी तुलना कर लेना, समीकरण की तुलना किससे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर g का मान कितना आएगा, -4 आएगा, f बराबर 0 आएगा, c बराबर 0 आएगा। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक पहले लिख लेना इसको, इस लाइन से पहले ही, कि जो केंद्र के निर्देशांक होते हैं -g माइनस f, -g माइनस f, अर्थात क्या आए, अर्थात 4 0, 4,0। फिर इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या आएगी इसकी, ठीक है, 4 ही आ जाएगी। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, वृत्त की त्रिज्या भी निकाल लेना भैया इसमें, वृत्त की त्रिज्या उसी के नीचे लिख लेना, वहाँ पे तो जगह नहीं है, अंडर रूट होता है भैया इसका फॉर्मूला, g² प्लस f² माइनस c, g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 0 माइनस 0 बराबर 4। तो यहाँ के बिंदु भी पता होने चाहिए थे भैया, केंद्र तो इसका 4 0 आएगा। ठीक है, ये 4 0 है तो 4 उधर को आकर यहाँ का बिंदु आएगा 8 0। लिमिट तभी मिलेगी जब वहाँ का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये आएगा, लिमिट जो आएगी 0 से 4 y dx, y का मान परवलय से, y का मान किससे लेना, परवलय से लेना, क्योंकि भी ये परवलय से गिर रहा है ये वाला क्षेत्रफल, ये परवलय तो है, y का मान परवलय से प्लस फिर ये 4 से 8 आएगी लिमिट, 4 से कितनी 8 y dx, ये एरिया घिर रहा वृत्त से, y का मान वृत्त से। ठीक है, 0 से लेकर 4, y² बराबर क्या था, शायद 4x था क्या, एक बार देखना, शायद 4x ही था, हाँ 4x था। तो y का मान √4x dx प्लस 4 to 8, y का मान यहाँ से निकालिए, 8 उधर चला जाएगा, अंडर रूट में आएगा 8 माइनस x² आ जाएगा, 8x माइनस 8x माइनस x² इंटू dx के बराबर आएगा। ठीक है, 2 को तो बाहर ले लीजिए, 0 to 4 x की पावर 1/2 dx प्लस 4 to 8, इसे पूर्ण वर्ग बना लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x का गुणांक 8, उसका आधा 4 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, और प्लस के 8x और माइनस के x² इंटू dx। तो इसका तो कर ही दीजिए, x की पावर 3/2 लिमिट कितनी 0 to 4 प्लस 4 to 8, लिमिट कितनी भी है 4 to 8, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस कॉमन लेके x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4/3, 4/3 लिमिट रखिए
4 की पावर 3/2 -0 प्लस इसका फॉर्मूला खोल दीजिए x/2। x/2 मतलब x - 2/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 4 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह तो x - 2 है, x - 2 बाई a का मान तो 4 है और लिमिट कितनी है 4 to 8। ठीक है भैया, लिमिट लिख देना यहाँ पे 4 to 8। तो अपर लिमिट रख देना, लोअर लिमिट रख देना, तो जोड़ के आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए करिए। चलिए रख दीजिए लिमिट। तो ये 2 की पावर 2 लिख लेना ऐसे, तो 4/3 2 की पावर 2 की पावर 3/2 3/2। चलिए लिमिट रख दीजिए इसमें भी, पहले 8 रखो, 8 में से 2 गए 6, 6/2 हो जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16 माइनस 8 में से कितने घटाने हमें 2 घटाने। ठीक है, तो 8 में से 2 घटा दीजिए, कितना 6, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना। ये कितना यहाँ पे एक बार देखिए x - 2 और ये x - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा भाई, a² - b², x - 4 का होल स्क्वायर आता है x - 4, तो यहाँ भी कितना x - 4 आता है, x - 4 है ना, और ये भी x - 4। ठीक है, अब रख दीजिए लिमिट 8 - 4 4। ठीक है, 4 चौक 16 और ये भी 16 ही आएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16/2, 16/2 का मतलब 8 साइन इनवर्स 4 1 साइन इनवर्स 1। ठीक है, लोअर लिमिट रखेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 0 हो जाएंगे, बाकी तो यही आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 चौक 32, 32/3, ये सारा 0 हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 π/2 32/3 प्लस कितना बच जाएगा 4 पाई, इतने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। चलिए छठे का डे पार्ट देखिए, ये इंटीग्रल दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना हमें। छठे का कौन सा पार्ट है, ये डे पार्ट है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या इंटीग्रल दे रखा बताइए, इंटीग्रल log x और प्लस 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए भैया इसका हमें मान ज्ञात करना, तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले तो भैया इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग इंटीग्रल कर लीजिए। इंटीग्रल log x, ठीक है, और इंटू में 1 मान लीजिए, इंटू dx प्लस इंटीग्रल 1/log x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इस तरह की समाकलन आपने पढ़े कि इनमें हम एक का समाकलन करते हैं और दूसरा उससे कट जाता है। ठीक है, तो मैं केवल इसका इंटीग्रल करूँगा, तो शायद इसके जैसा आ जाए, देखते हैं करके। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन मानना, जिसका हमें समाकलन नहीं आता उसको फर्स्ट मानते हैं, इसको 1 को सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट को तो ऐसे ही रखते हैं, log x
log x, इसका समाकलन करेंगे 1 का तो x हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, पहले का अवकलन करेंगे 1 अपॉन log x, फिर log x का भी तो करेंगे 1 अपॉन x, 1 का समाकलन करेंगे x इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया भैया, x को चलो शुरू में लिख लो, x इंटू log x, x इंटू log x माइनस इंटीग्रल, ठीक है, log x की पावर -1 कह दीजिए और इंटू में 1 मान लीजिए अब भी, डी एक्स प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, शायद कट जाएगा, ठीक है, और प्लस सी भी जोड़ लीजिए, ये लास्ट में जोड़ लेना, फिर फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए, फर्स्ट फंक्शन मानिए और ये मानिए सेकंड फंक्शन। तो x इंटू log x तो है ये, x इंटू log x तो है ही, माइनस फर्स्ट को ऐसे ही रखना, log x की पावर कितनी -1, 1 का समाकलन करेंगे ना, 1 का तो x आ जाएगा, फिर माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, पहले का अवकलन करना तो ये आएगा माइनस, शुरू में आएगा 1 और log x की पावर कितनी हो जाएगी -2, log x का भी तो करेंगे 1 अपॉन x, दूसरे का समाकलन करना होगा, x आएगा dx आएगा, इसको ऐसे ही रहने देना, प्लस का कितना इंटीग्रल 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी आ जाएगा, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये देखिए x इंटू log x माइनस x बटे log x हो जाएगा, है ना, और ये माइनस शुरू में आ जाएगा, 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक प्लस का आ जाएगा, ये एक कैसा आ जाएगा प्लस का, इंटीग्रल कितना 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा x इंटू log x माइनस x बटे log x और प्लस का कितना c, ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे 8 नंबर की, तो इनमें 2 खंड दिए होते हैं, 2 में से कोई सा एक करना होता है। चलिए 7 देखिए, चलिए अब 7 का क्या पार्ट देखिए, 7वें में 2 पार्ट दे रखे, ठीक है, तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 में से कोई सा हमें एक करना, मैं तो प्रैक्टिस के लिए आपके दोनों ही कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या पार्ट में क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि आफयू a बराबर 2 3 1 2 समीकरण a स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 बराबर o को संतुष्ट करता है, जहां i2 एक 2/2 का तत्समक आव्यूह है तथा o एक 2/2 का शून्य आव्यूह है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए, और इसी की सहायता से हमें किसका मान भी ज्ञात करना, a इनवर्स का मान ज्ञात करना, इसी की सहायता से, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए a बराबर क्या दे रखा, a बराबर क्या दिया 2 3 1 2, ठीक है। तो पहले इसे संतुष्ट कराइए, पहले तो ए स्क्वायर का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए का मान लिख लीजिए, ए का मान है 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 1 2 गुणा कर लीजिए पहले इनकी, ठीक है, 2 आव्यूहों की गुणा तो आपको आती होगी, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में, पहले एलिमेंट की पहले में प्लस का चिन्ह लगा कर दूसरे की दूसरे में, 2 दूनी 4 3 एकम 3, फिर इसकी आगे करिए
3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, इसकी इसमें करिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, आगे करेंगे 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो ये किसका माना जाएगा? ए स्क्वायर का। तो बताइए भैया ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 4 और 3 7, 2 और 2 4, 6 और 6 12 और 4 और 3 7। अब इसका मान निकालिए और शून्य आव्यूह के बराबर ला के दिखाइए। नाव किसका मान निकालिए? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस I2 का मान निकालिए। ठीक है, चलिए तो बोलिए पहले ए स्क्वायर का मान रख दीजिए। 7 4 7 4 12 7 माइनस का 4, ए का मान रख दीजिए 2 3 1 2। I2 तत्सम का आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। 2 बाई 2 का लेना हमें। 1 0 0 1। ठीक है, -4 के अंदर गुना कर दीजिए या 4 की गुना कर दीजिए। 7 12 4 7 -4 के अंदर गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 1 0 0 1। इनको जोड़ दीजिए। 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएंगे 0, 12 माइनस, ठीक है, और ये प्लस के आएंगे। माइनस की नहीं गुना करी ना, माइनस की गुना करेंगे तो यहाँ प्लस ले सकते हैं। चलिए ये है, ठीक है, यदि माइनस की गुना करते तो यहाँ प्लस आता। तो चलिए देखिए 7 और 1 8, 8 में से 8 जाएंगे 0, 12 में से 12 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, ठीक है, 7 और 1 8, तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, या पहले इन दोनों को घटा लीजिए। 7 में से 8 गए -1, 12 में से 12 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 8 गए -1 और प्लस कितना 1 0 0 1। इसे इसमें जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 आ जाएगा। तो ये हमारा कैसा आव्यूह है? शून्य आव्यूह है, बराबर ओ के बराबर आ जाएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसकी सहायता से ए इनवर्स और ज्ञात करना। ठीक है, तो अभी इनवर्स निकाल देंगे। ठीक है, करिए। इसके बाद इधर देखना, इधर मिटा के इधर करूँगा मैं। तो चलिए, क्या सिद्ध कर दिया हमने? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस I2 बराबर, इसके बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब ए इनवर्स और निकालना। ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों और ए इनवर्स से गुना कर दीजिए, दोनों और इसी की सहायता से निकालना। दोनों और ए इनवर्स से गुना करने पर ए इनवर्स से गुना करूँगा तो यहाँ आ जाएगा ए, और ये 4 ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू I2, और 0 में तो किसी की भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो I आ जाएगा ना। ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए I के बराबर होता है। ठीक है, और I में किसी से भी गुना करते हैं तो उसी की बराबर होता है, ए इनवर्स की बराबर आएगा। बराबर कितना 0। हमें तो ए इनवर्स का मान निकालना, तो इन्हें उधर ले जाओ। तो ए इनवर्स बराबर माइनस ए, माइनस का कितना ए और प्लस का कितना 4i। माइनस ए का तो मान बताइए कितना था? ए का मान हमारा 2 3 1 2। 4i का मान, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, या पहले 4 लिख लो, i का मान लिख लो 1 0 0
1 माइनस की गुणा कर दीजिए, -2 -3 -1 -2, 4 की गुणा अंदर कर दीजिए, 4 0 0 4। तो ए इनवर्स का मान बताइए कितना आया यहाँ पे। ए इनवर्स का मान 4 -2 2 -3 -1, ठीक है, और 4 में से 2 जाएंगे 2। तो ये हमारा किसका मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। तो 8 नंबर का तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है ये। अब ख पार्ट देखिए, ठीक है, ख पार्ट में आव्यूह विधि से इन समीकरणों को हल करना, ठीक है। चलिए करते हैं पिछले टर्न, ठीक है, पिछले वाले सेट में भी मैंने समीकरणों को हल कराया था, ठीक है ना। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन तो हर बार आता ही आता है, ठीक है। समीकरण देखना सेम ही है, सेम हो तो फिर मुझे दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। समीकरण तो बिल्कुल सेम ही है दोनों सेट में। तो भैया ये जो इसका ख पार्ट है 7वें का, ठीक है, तो 7वें का ख पार्ट, तो जो मैंने इससे पहले वाला सेट कराया बिल्कुल सेम इक्वेशन भी वही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का कै पार्ट देखिए। कै के इन्होंने 2 पार्ट दे रखे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले कै के फर्स्ट पार्ट को देखिए। जेड बराबर ये दे रखा का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात करना। जेड का हम अधिकतम मान निकालना, और ये दे रखा हमें, ठीक है। तो जेड बराबर ये दे रखा, ये निम्नलिखित अवरोध हमने लिख लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये अवरोध है यानी कि असमीकाएँ हैं, सबसे पहले इनको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, दी हुई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, तो कितना आएगा ये 9x + 12y = 180, 3x + 4y = 60, x + 3y = 30। तो ये 3 समीकरण आ जाएंगी, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। चलिए इनसे टेबल बना लीजिए। समीकरण 1 से पहले एक टेबल बना लीजिए। समीकरण 1 से x के मान और y के मान ले लीजिए। x y, ठीक है। चलिए y बराबर 0 रख दीजिए इसमें, तो कितना जाएगा, 9 दूनी 18 20। y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा ये 20, और एक बार x बराबर 0 रख दीजिए, तो 180/12, 180/12 देखिए कितना जाएगा, 12 एकम 12 6 12 पंजे 60 15, ठीक है। समीकरण सेकंड से एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए समीकरण सेकंड से एक टेबल बना लीजिए। x
y, चलिए y बराबर 0 रख दो समीकरण नंबर सेकंड में। समीकरण सेकंड ये रही, y में 0 रखूँगा तो 3 से कट जाएगा 20 आएगा। ठीक है, एक बार x को 0 रखना, x को 0 रखना तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है 4, 60/4 आएगा ना, 60/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, क्या दोनों रेखाएं समांतर है ये? ठीक है, 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों रेखाएं तो पैरेलल ही हैं, एक ही रेखा है ये तो। दोनों रेखाएं कैसी हैं भी, यदि 3 से गुना कर दूंगा तो क्योंकि पॉइंट ही सेम आए तो ये दोनों रेखाएं तो एक ही रेखा होंगी। चलिए थर्ड से बनाइए अब समीकरण, थर्ड से। ठीक है, ये दोनों तो एक ही बात है, वैसे दोनों एक ही रेखा है। देखो इसमें 3 से गुना करेंगे तो वही आएगा, तो ये तो सेम ही है, दे दी दो रेखाएं। चलिए अब थर्ड से लिखिए। थर्ड से एक और टेबल बना लीजिए। x और y ले लीजिए, इसमें भी x और y। ठीक है, चलिए y बराबर 0 रखना, इसमें x बराबर आएगा 30 और एक बार x को 0 रखेंगे 10 आएगा। x को 0 रखेंगे कितना आएगा 10। दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, दी हुई असमीकाओं, दी हुई असमीकाओं को आलेख पर खींचने पर, आलेख पर खींचने पर, चलिए भैया इनको आलेख पर खींच दीजिए। x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए पहले। x अक्ष, यहाँ पे क्या ले लीजिए y अक्ष। देखिए जो भी ग्राफ बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट में। क्यों बनेगा? क्योंकि x भी बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है किससे? 0 से। x अक्ष है ये। ठीक है, तो चलिए बनाइए। लाइन थोड़ा सा सीधी कर लेना, लाइन ये सीधी कर लीजिए। चलिए तो इनका ग्राफ बनाइए। इनका ग्राफ बनाने के लिए पहले 20 और 0 लेना। ठीक है, चलिए 10-10 के चलना इसमें। ये 10, ठीक है 10 और ये हो जाएगा आपका 20। तो कितना आ गया ये 20, 0 फिर 15, ये हो गया पूरा 10 और 5 और चल दीजिए। ये मान लीजिए यहाँ पे 0, 15। दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। चलिए भैया ये रेखा खींच गई आपकी। अब ये देखिए इस रेखा के किधर का क्षेत्र लेना वो पता लगेगा यहाँ से। ठीक है, लेस देन आ रहा, तो यानी कि भाई इस लाइन की इधर का पॉइंट लेके देख लो या उधर का पॉइंट लेके देख लो। चलिए हमें 0, 0 आसान लग रहा, हम इसमें 0, 0 रख के देखेंगे और यहाँ जोड़ के 0 आ जाएगा। 0 छोटा होता है 180 से, सही बात है। तो 0, 0 वाली साइड सेटिस्फाई कर रही, तो 0, 0 वाली साइड के ऊपर को एरो लगा दीजिए, तीर के निशान लगा दीजिए, यानी कि इधर का क्षेत्र लेना हमें। इसके बाद ये वाले तो वही पॉइंट आएंगे, वही रेखा खींचेगी। अब ये ले लीजिए 30, 0। ठीक है,
तो ये 10 20 यहाँ पे आ जाएगा 30 0 और 0 10 0 10 ये रहा हमारा 0 10 ये है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। चलिए भैया इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी एक हमने लाइन खींच दी। इसके भी किधर का लेना, नीचे का लेना, क्योंकि लेस देन है 0 0 सेटिस्फाई करेगा ये, तो नीचे का लेना। तो इसमें भी एरो नीचे को लगेंगी, बस यहाँ तक आ जाएगा। तो इसके इधर की और x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, तो ये इसमें कॉमन भाग आ जाएगा, ये वाला कॉमन भाग आ जाएगा। अब जो भी कोने के पॉइंट होते हैं उन पे वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं किस पे मैक्सिमम आएगा। ऐसे पॉइंट को ये मान लीजिए, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु मान लीजिए B, तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लीजिए। ठीक है, सेकंड और थर्ड ये दोनों तो एक ही रेखाएं हैं, तो सेकंड और थर्ड के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालिए। रेखा सेकंड व थर्ड के प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए। चलिए तो हल करिए इनको। समीकरण सेकंड व थर्ड प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, समीकरण सेकंड व थर्ड को हल करने पर, चलिए हल करते हैं इनको। इसमें गुना कर लीजिए 3 से और इसमें कर लीजिए 4 से, या इसमें 3 से कर लो और ये x कट जाएंगे। ठीक है, समीकरण सेकंड में से घटा दीजिए समीकरण थर्ड गुना कितना 3, तो उसको लिख लीजिए 3x + 4y = 60 तो है ही, या 3 इधर भी लिख सकते हैं 3 × ठीक है, करना 3 से गुना 3x और प्लस के 3 से गुना करो 9y और ये हो जाएगा 90। चलिए घटाइए इनको, माइनस 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 कट जाएगा, माइनस के 5y बचेगा और इसमें से घटा दीजिए 30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 30, तो कितना बच जाएगा ये। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटा के मुझे इधर करना पड़ेगा, आगे तो जगह नहीं है इसमें। तो निकालिए, अच्छा ये भी माइनस क्या आएगा, y का मान निकालिए 30/5, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, 5 × 30, y = 6। y का मान चलिए रख दीजिए सेकंड में, रख दीजिए y का मान, या थर्ड में रख दीजिए y का मान। समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या थी x प्लस y की जगह 6, 6 दूनी 12, 36 18 बराबर 30, x बराबर उधर ले जाइए 12 बच जाएगा। तो बिंदु आ गए 12, x का मान 12 और y का मान कितना आया था, ये 6। चलिए अब इन बिंदुओं पर, और ये हमारा बिंदु है C, जो भी हमारा ना कॉमन भाग आता है उनके कोने के पॉइंट पे z का मान निकालते हैं। भाई जो भी कॉमन भाग ये वाला भाग है, इसमें हमें मैक्सिमम z निकालना। तो भैया 0 0 पे तो हो नहीं सकता मैक्सिमम, 0 0 पे तो वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहाँ पे ए पे हो सकता है, बी पे, और ये कोने के पॉइंट हैं। तो जेड एट ए पे निकालिए, जेड एट ए, चलिए निकालिए 8000। ए पे मान बताना, ए पे 20 है ना एक्स का, और वो तो 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 0 आ जाएंगी।
ठीक है, 1,60,000। ए का मान भी लिख देना। ए क्या है, ये हमारा, ये है हमारा 20, 20,0। जेड एट बी बताना 12,6। ठीक है, 8,000 गुना 12 प्लस 12,000 गुना 6। ठीक है, 12 की 8 में गुना कर दीजिए, 12 अट्ठे 96, 96,000 प्लस वार्षिक 72, 72,000। दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 और 2 8 और 16 और कितने जीरो, 3 जीरो, 1,68,000। अब जेड सी पे निकाल दीजिए। जेड एट सी के कोऑर्डिनेट बोलना 0 10। ठीक है, एक्स की जगह तो 0 रख देना। और कितना, 12,000 तो है ये, गुना 10, तो ये आ जाएगा 4 जीरो आ जाएंगी। तो हमें तो मैक्सिमम जेड निकालना था, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अधिकतम जेड, अधिकतम जेड बराबर कितना आया, 1,68,000। ठीक है, जबकि एक्स का मान कितना, एक्स बराबर 12 और वाई बराबर कितना, 6। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो 4 नंबर में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया ये तो। नेक्स्ट पार्ट आसान है, परंतु सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान दे दिया। चलिए, 8 के कै का सेकंड पार्ट। तो आपको ऐसे लिखना है वहाँ पे, 8 का कै का सेकंड। क्वेश्चन नहीं उतारने, सीधे आपको इस तरीके से लिख के सोल्यूशन करनी। तो मैंने इसको आई के बराबर मान लिया। ठीक है, तो आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें 4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, 0 to a f(x) इंटू dx बराबर किसके होता है। ठीक है, ये होता है 0 to a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें। तो ये आ जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स बटी साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 4 π/2 आएगा, π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि कोस की पावर 4x आ जाएगा बटी कोस की पावर 4x आ जाएगा और प्लस कितना, साइन की पावर 4x आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे ऊपर तो समीकरण मान लेना फर्स्ट, डी एक्स है ही, वो इसे मान लेना समीकरण नंबर सेकंड। ये भी किसके बराबर है, आई के बराबर है। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ दीजिए। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i आ जाएगा। और ये 0 to π/2 साइन की पावर 4x बटे, बोलिए कितना, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, कोस की पावर 4x प्लस इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, तो इसे जोड़ दीजिए। कोस की पावर 4x बटे कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो चलिए जोड़ देते हैं इनको। तो कितना आ जाएगा, ये 2i बराबर 0 to π/2, जोड़िए इनको,
साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x बटे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू dx, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इंटू dx। 1 का तो आप इंटीग्रल जानते ही हैं, x होता है। लिमिट कितनी, 0 टू पाई बाई 2। अपर लिमिट रख दीजिए पाई बाई 2 माइनस 0, किसका मान है ये, 2i का। तो i बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। और i का मान भी रख दीजिए, i किसके बराबर है ये, 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4x बटे कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इंटू dx, किसके बराबर आ गया ये, 5/4 के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था ये तो। चलिए अब इसका ख पार्ट देखिए। चलिए 8 का ख पार्ट देखिए। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x टू द बेस e dx का मान ज्ञात करना। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 4 प्रॉपर्टी लगाइए। 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा भैया 0 टू पाई बाई 2 log साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा टू द बेस कितना, e। यदि कुछ नहीं भी लिखा होता तो बेस e ही माना जाता है, dx। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको, सेकंड। तो 4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को जोड़ देना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ेंगे तो i और i कितना हो जाएगा, 2i 0 टू पाई बाई 2 log साइन x टू द बेस e प्लस log कोस x टू द बेस e इंटू dx। log m प्लस log n के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 log साइन x इंटू कोस x हो जाएगा इंटू dx। इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0 टू पाई बाई 2 log 2 साइन x इंटू कोस x, 2 से भाग कर दीजिए इंटू dx। ये हो जाएगा साइन 2x। तो कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 log कितना हो जाएगा, ये साइन 2x और माइनस के log 2 हो जाएगा और इंटू कितना, dx। अलग अलग कर दीजिए इनको। इधर तो 2i चल रहा, कितना चल रहा है, 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x इंटू dx माइनस log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। 0 टू पाई बाई 2 1 आ जाएगा और इंटू dx। ठीक है, चलिए इसमें दोबारा से, इसमें नहीं, 2x को कुछ मान लीजिए। ठीक है, चलो पहले इसका इंटीग्रल कर लो। इसको लिख लीजिए 2i बराबर, ठीक है, इसको i1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको, चलिए i1 मान लीजिए। और पहले चलो अभी ऐसे ही रखो, 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x इंटू dx माइनस log 2 1 का क्या हो जाएगा x, लिमिट कितनी, 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पाई बाई 2 रख देंगे। तो ये 2i
बराबर इसे तुम I1 मान लो और माइनस, ठीक है, log 2 इंटू पाई बाई 2। थोड़ा सा दूर को लिखना, कभी 2 से 2 काट दो, मतलब ऐसे मत काटना 2 से 2, क्योंकि भैया ये इसके साथ है, log के साथ है, ये अलग है। चाहो तो इसको पहले लिख लेना, ऐसे लिख लेना 2i बराबर I1 माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। समीकरण मान लीजिए इसको थर्ड। I1 देखिए कितना आई, जहाँ I1 का मान किसके बराबर है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x इंटू dx। इसमें 2x को t मान लीजिए, ठीक है, माना 2x बराबर t, dx कितना आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा। लिमिट भी चेंज करिए, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे, यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर कितना आएगा, पाई। तो लिमिट तो कितनी आ गई, 0 टू पाई, 0 टू पाई आ जाएगी, है ना। और log कितना, साइन t इंटू डी टी बाई 2, ठीक है। किसका मान है अभी, I1 का मान है, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 शुरू में आ जाएगा ना, 2 को शुरू में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट करिए और इसका मान निकालिए। या ये भी कर सकते हैं, ये इसको I1 ना मान के सीधे सीधे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सीधे सीधे कैसे, चलिए I1 ना मान के, इससे थोड़ा सा और बड़ा ही हो रहा है वैसे तो ये, देखिए कैसे कर सकते हैं। और इसको चलिए इसमें यहीं पे मान लीजिए, माना 2x बराबर क्या मान लीजिए t, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई 2। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, जब x बराबर 0, x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो t बराबर पाई, 2i बराबर, लिमिट तो भैया 0 टू पाई आ जाएगी ना, 0 टू पाई आ जाएगी, log साइन t आ जाएगा, dx का मान dt बाई 2 आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2, वो log 2 तो है ही, पाई बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा। इसका ये 2 यहाँ पे ले लीजिए तो 2i बराबर 1/2 आ जाएगा, 0 टू पाई आएगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा ना, log साइन t इंटू डी टी, पाई बाई 2 को शुरू में रख लेंगे और इंटू कितना आ जाएगा, log 2, ठीक है। एक छठी प्रॉपर्टी होती है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लीजिए, डिवाइड। ये 2 यहाँ आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी सामने लिखना, कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे अब हम, 0 से लेकर 2a fx dx दुगना हो जाएगा, 0 टू a आएगा, fx इंटू dx के बराबर होता है। और होता कब है ये, ठीक है, इफ f 2a माइनस एक्स बराबर किसके हो, fx के। तो साइन 180 माइनस थीटा तो चेंज नहीं होने का, यही आएगा। तो 2 यहाँ पे ला सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 आएगा, log साइन t dt आएगा माइनस पाई बाई 2। तो 8 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आसान ही है, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, 2i आ जाएगा, ठीक है। अब t को x में बदल सकते हैं, मैं t को किस में भी लिख सकते हैं, x में, और फिर ये वही बन जाएगा i के बराबर, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए।
ठीक है, तो इधर तो भैया ये 2i है बराबर 0 to π/2। टी को x में भी लिख सकते हैं log sin x dx माइनस π/2 इंटू log 2। ये सारा i के बराबर है। ऊपर देख लीजिए 2i बराबर ये i आ जाएगा माइनस π/2 इंटू log 2। इसे इसमें से घटा देंगे तो i आ जाएगा माइनस π/2 log 2। i का मान रख दीजिए 0 to π/2 log sin x टू द बेस e dx का मान कितना आ गया माइनस के π/2 इंटू log 2। ठीक है, तो 8 नंबर का देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर बार आया ये क्वेश्चन एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 के भी आपके 2 खंड होंगे, कै और खे। तो ये इन्होंने कै का फर्स्ट पार्ट है। यदि आप कै को करोगे तो दोनों पार्ट इसी के करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि कभी ऐसा कर दो कि कै का फर्स्ट कर दिया और खे का सेकंड कर दिया, तो ऐसे नहीं कर सकते। दोनों पार्ट्स में से या तो कै ही करना या खे करना। ठीक है, भी मान लिया ऐसा हो रहा कि आपको इसका फर्स्ट आ रहा और उसके भी 2 पार्ट दे रखे और उसका सेकंड आ रहा करना, तो आपको बस केवल ठीक है जो पार्ट दिया, मतलब ये कै पार्ट दिया तो कै ही करना, खे नहीं करना। ठीक है ना, ठीक है ना, तो या तो कै पार्ट करना या खे पार्ट करना। ठीक है, जैसे इसके 2 पार्ट दे रखेंगे तो दोनों के दोनों इसी की करनी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो चलिए आसान से क्वेश्चन है ये, कै पार्ट y बराबर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x दे रखा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। समीकरण 1 मान लीजिए, डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट, या हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए अवकलन कर दीजिए y का dy बाई dx साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तुम दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों और का वर्ग करने पर dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर 1। समीकरण सेकंड मान लीजिए, सेकंड का भी अवकलन कर दीजिए और ये ला कर दिखाना हमें। समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण सेकंड का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फर्स्ट सेकंड से करना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही रखना। ठीक है, इसका करिए dy बाई dx का होल स्क्वायर का 2 dy बाई dx, फिर अंदर वाले का भी करते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस सबके dy बाई dx का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखना। अब क्या इसका करना, माइनस की 2x आ जाएगा ना, 1 का तो 0 हो जाएगा और लास्ट वाले 1 का भी 0 हो जाएगा, तो इसे भाग दे दीजिए dy बाई dx से। ठीक है, 2 dy बाई dx से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx बराबर 0। तो यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, इतनी सिद्धम। ठीक है, और जो इसका खे पार्ट है, ठीक है, तो इसका तो मतलब कै का सेकंड पार्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, और जो खे है
उसकी भी 2 पार्ट दे रखी। तो पहला पार्ट तो सिलेबस में नहीं है, अब इसका एक सेकंड पार्ट है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो जो ख का फर्स्ट पार्ट है वो 5 नंबर का दे रखा, और जो ये सेकंड पार्ट है वो 3 का दे रखा। तो जो 5 वाला वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं ये इसका ख का सेकंड पार्ट कराऊंगा। ठीक है, और ये सेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 9 ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए, तो 9 का ख पार्ट देखिए। ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लीजिए, तो ये तो रेखीय अवकल समीकरण है, तो लिख देंगे जो कि रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण है। चलिए तुलना कर दीजिए इसकी, समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर p का मान -1, q का मान cos x। तो इसमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रल p dx, e की पावर -1 इंटू डी एक्स, e की पावर -x। ठीक है, अब इसमें क्या निकालिए, दिए गए समीकरण का हल निकाल दीजिए। दिए गए समीकरण का हल। ठीक है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। y इंटू आई एफ का मान रख दीजिए। आई एफ का मान e की पावर -x इक्वल टू q का मान cos x इंटू e की पावर -x इंटू डी एक्स, और प्लस का कितना c। तो ये चलिए e की पावर -x और cos x लिख दिया मैंने, dx प्लस सी y इंटू ई की पावर -x। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। चलिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये आ जाएगा, या इसको i मान लीजिए, अलग से हल कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y इंटू ई की पावर -x बराबर i प्लस सी। समीकरण सेकंड मान लीजिए इसको, जहाँ i बराबर इंटीग्रल e की पावर -x इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए i का मान निकाल दीजिए, फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए इसको। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, e की पावर -x को ऐसे ही रखेंगे। कोस x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करिए, e की पावर -x इंटू -1, इसका इंटीग्रल करिए कोस का, तो ये sin x होता है, और इंटू डी एक्स। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर -x इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस e की पावर -x इंटू साइन एक्स डी एक्स। सी मत जोड़ना, सी पहले ही जुड़ा हुआ ऊपर। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन दोबारा करेंगे। ठीक है, दोबारा फिर ये ऐसे ही बन जाएगा, कोस ही बन जाएगा, अभी तो साइन बन गया। चलिए दोबारा कर दीजिए, e की पावर कितना -x इंटू साइन एक्स प्लस फर्स्ट सेकंड से कर दीजिए, e की पावर -x को ऐसे रखिए। साइन का करेंगे तो माइनस के कोस एक्स, माइनस आएगा, पहले का अवकलन करिए, e की पावर -x -1, इसका इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से चलिए करिए फटाफट। तो ये आ जाएगा, आई तो चल ही रहा था यही, कितना e की पावर -x साइन एक्स माइनस ही हो जाएगा ये, e की पावर -x इंटू कोस एक्स
और 3 माइनस से माइनस ही आ जाएगा और फिर इसी के जैसा बन जाएगा, तो आई आ जाएगा, इसे इधर ले आएंगे 2i आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, आई का मान बोलिए e की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स, ठीक है, माइनस कोस एक्स। तो ये आई का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण सेकंड में रख दीजिए। आई का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो y इंटू e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस का कितना c, इससे भाग कर दीजिए तो ये तो कट ही जाएगा, 1/2 बचेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी बटे ई की पावर माइनस एक्स, ऊपर ले जाएंगे y बराबर 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी ई की पावर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको भी। तो ये वाला सेट आपका समाप्त हुआ। तो इन जितने भी सेट्स हैं इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये कोशिश करिए कि आप इनको 3 घंटे में कंप्लीट कर लें, क्योंकि भैया कभी कभी ऐसा होता है सारे क्वेश्चन करने आते हैं और आप, ठीक है, 3 घंटे में नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जिससे आप इसको 3 घंटे में कंप्लीट कर लो, मतलब तेज़ी से करना पड़ेगा, ठीक है। तेज़ी का मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल आफत में करना, थोड़ा रिलैक्स होके तब क्वेश्चन पेपर करना, ठीक है। और आफत में तो कभी तुम सही आता हो अभी गलत कर दो, तो पूरा रिलैक्स होके बिल्कुल मतलब सही से करना, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 3 घंटे में करने की तो फिर वहाँ पे भी हो ही जाएगा ये, ठीक है, एग्ज़ाम में भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी जैसे कि बताया आपको, तो जो क्वेश्चन ना आता हो सेट में करना वही देखिए वीडियो में, ठीक है। सारे क्वेश्चन मत देखिए क्योंकि लंबी लंबी वीडियो होती हैं, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे मान लिया वीडियो में लगाओगे तो उससे तो ज़्यादा तुम्हारा टाइम इसमें वीडियो देखने में लग जाएगा। तो जो क्वेश्चन ना आता हो पहले खुद करके प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन किसी सेट का नहीं आता तो उन्हें आप वीडियो से देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।